देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा के इक्वल हमें लेकर के आना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हमने LHS ले ली है। LHS लेने के बाद अब आप यहाँ पर ये देखें कि क्वेश्चन जो है टेन और कोट की फॉर्म में है, तो इसको पहले आप साइन और कोस की फॉर्म में तोड़ लें। यानी कि जिसको साइन में तोड़ा जा सकता है उसको साइन में, जिसको कोस में तोड़ा जा सकता है उसको कोस में, जिसको साइन और कोस दोनों में तोड़ा जा सकता है उसे दोनों में। तो टेन को अगर आप लिखना चाहें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 ऐसी रखा माइनस कोट थीटा को अगर आप लिखना चाहें कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। आगे प्लस कोट थीटा को अगर आप लिखना चाहें कोस थीटा और अपोन में साइन थीटा तो लिख सकते हैं। और 1 माइनस टेन थीटा को लिखना चाहें साइन थीटा और अपोन कोस थीटा तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आप जो है जब यहाँ पर देखेंगे तो इसको साइन थीटा और अपोन कोस थीटा को तो आप ऐसे ही रखें अपोन, यहाँ पर अगर आप एलसीएम देखेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम साइन थीटा, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता। यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई, साइन थीटा की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस, जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज़ रख देते हैं तो कोस थीटा आ गया। प्लस जब यहाँ पर देखेंगे तो कोस थीटा और अपोन साइन थीटा तो ये ऊपर वाला ऐसे ही रहा। जब आप नीचे वाले में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा कोस थीटा, और जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई माइनस कोस थीटा, जिसके अपोन में वही जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज़ रख देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे जब इस तरह से क्वेश्चन में हो जाता है तो आप क्या करते हैं सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वालों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो साइन था नीचे वाला इसकी ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये क्या हो जाएगा कोस थीटा। इस कोस थीटा की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। जब कोस थीटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसको आप ब्रैकेट में रखें साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ठीक है। प्लस सेम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन जब यहाँ पर आप जो है साइन की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो साइन यहाँ पर रख लें, और ये जो है कोस थीटा और माइनस साइन थीटा जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आप एक चीज़ यहाँ पर एक ये समझें कि अगर मान लीजिए 1 के अपोन में x हो और 1 के अपोन में y हो, तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x और y दोनों के दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग थे। और अगर आप जो है 1 अपॉन एक्स करें प्लस 2 अपॉन एक्स करें, यानी कि अपोन में सेम सेम हो तो एलसीएम अकेला एक ही बार आ जाता है, ठीक है, यानी कि x ही आ जाएगा। अब यहाँ पे यही चीज़ देखनी है आपको कि ये जो दोनों ब्रैकेट हैं ये दोनों के दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं अभी, क्योंकि साइन यहाँ पर प्लस का है और कोस माइनस का है, और यहाँ पर कोस प्लस का है साइन माइनस का है, तो अभी ये अलग अलग हैं। तो अगर आप अभी एलसीएम लेते हैं तो आपको एलसीएम के लिए ये भी लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा, मगर इसको इन दोनों को एक जैसा बनाया जा सकता है। और जब इन दोनों को एक जैसा बनाया जा सकता है तो अगर हम इन दोनों को एक जैसा बना लेंगे तो फिर जब हम एलसीएम लेंगे तो किसी एक को ही ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इनको एक जैसा कैसे बनाएं हम, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही रखें कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही रखें। अब क्या करें आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो कोस थीटा प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी कोस माइनस का है, और जो साइन थीटा माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो कि साइन थीटा प्लस का यहाँ पर भी है। तो अब जब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो इस साइन के शुरू में रख देंगे माइनस माइनस साइन थीटा, और इंटू यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप एक काम ये करें कि साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही रखें और कोस थीटा को आप ऐसे ही रखें, साइन थीटा और माइनस कोस थीटा को आप ऐसे ही रखें। ये वाला माइनस यहाँ पर लगा लें, और जब ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ के साइन को चेंज कर देगा। यहाँ प्लस है तो अभी हम माइनस बना देगा, और पहले अगर यहाँ पे माइनस होता है किसी वजह से तो ये वाला माइनस यहाँ पर आके इसको प्लस बना देता। तो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या होगा माइनस बना देगा, और यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और अपोन में यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और इंटू साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब आगे क्या करें, अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, तो अब आप एलसीएम जब लेंगे तो किसी एक ही ब्रैकेट को ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर इनके लिए अब एलसीएम आएगा तो एक तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा और साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे अब तो एलसीएम जो आ जाएगा
वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ये कोस थीटा इंटू ये साइन थीटा और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये या ये इनमें से कोई भी एक, ये दोनों सेम ही है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखिए इस कोस से ये वाला कोस खत्म, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट खत्म, तो यहाँ पर साइन बचा, साइन की जब साइन स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और फिर माइनस चल रहा था तो माइनस लगा लो। अब आप यहाँ पर देखें तो इस साइन से ये वाला साइन खत्म, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट खत्म, तो कितना बचा कोस, कोस की कोस स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आप क्या करें, इसमें जो है आपको एक फॉर्मूला मालूम है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, वो होता है जिन जिन की क्यूब होती है उनके ऊपर से क्यूब हटाकर उन्हें एक बार उसी साइन के साथ लिख देते हैं, फिर अगले स्टेप में अगले ब्रैकेट में पहले वाला जो होता है उसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और फिर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्यूब किस किस का हो रहा है, साइन का और कोस का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा और माइनस कोस थीटा और फिर पहले वाले का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि साइन थीटा और इनटू कोस थीटा। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा और ये साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। ठीक, अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये वाला ख़त्म हो चुका है, ऊपर कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की जगह कितना रख सकते हैं, 1, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, और प्लस ये साइन थीटा कितना बचा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा यहाँ पर बचा, और अपॉन में यहाँ पर कितना है, कोस थीटा और इंटू कितना, साइन थीटा। ठीक, अब एक लास्ट चीज़ और देखें इसके लिए, देखिए अगर कभी भी किसी के अपॉन में, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई के अपॉन में z है, ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों को अलग अलग करना है तो हम क्या करेंगे, x के अपॉन में भी z लिखेंगे और इस y के अपॉन में भी z लिखेंगे। ठीक है, इसको z को दोनों के अपॉन में लिखेंगे। तो यही बात यहाँ पर है कि अगर हम देखते हैं तो ये दो टर्म है यहाँ पर, तो अगर हमें इनके दोनों के अपॉन में ये है, तो अगर इन्हें हमें अलग अलग करना है तो इसके अपॉन में भी ये लिखा जाएगा और इसके अपॉन में भी ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 के अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 के अपॉन में भी आ गया प्लस और इसके साइन थीटा और इंटू कोस थीटा के अपॉन में भी क्या लिख लेंगे आप, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब जब आप कोस को ऊपर लेकर के आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और साइन को ऊपर लेकर के आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, प्लस साइन से साइन खत्म, कोस से कोस खत्म, यहाँ पर कितना बचा, 1, तो ये कितना आ गया, 1। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा। यही क्या था आपके पास RHS, और ये क्या करना था आपको, प्रूव।